नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। बता दें कि महेंद्र राजभर जी लखनऊ गए थे, लखनऊ से वापस हैं और कुछ वहां पदाधिकारियों को पद भी दिए, वहीं से ऐलान भी किए थे। तो महेंद्र जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, आप गए लखनऊ, वहाँ से बहुत लोगों को पद मनोनीत किए, तो उसमें रामजीत राजभर कब तक मिला नहीं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, वहाँ जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की प्रदेश की बैठक हुई थी, बैठक में सर्वसम्मति से लोगों ने तय किया कि नहीं, राष्ट्रीय कमेटी का घोषणा लखनऊ से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको करना है। तो हमने ये ऐलान भी किया था। उस कड़ी में लखनऊ जा कर के हमने कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रीय कमेटी के लोगों का ही कॉन्फ्रेंस किया और एक सिंगल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी का हमने घोषणा वहाँ लखनऊ से किया। बाकी परसों के डेट में अरविंद जी कुछ पदाधिकारियों का अपने प्रदेश के कमेटी में उन्होंने रखा और उनका घोषणा भी किया, ऐलान भी करने का काम उन्होंने किया। और बाकी जो शेष नाम छूटे हैं, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ कंधा मिला करके यहाँ तक जिनके बूते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आई है, कोई कार्यकर्ता और कोई नेता पद से वंचित नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आगे पीछे करके हर नेताओं को पद दे देना है, हर नेताओं को जिम्मेदारी दे करके जिम्मेदारी के साथ साथ काम पर लगा देना है। तो महेंद्र जी, हमारे कहने का मतलब है कि रामजीत राजभर थे जिलाध्यक्ष, अभी सोनू राजभर बन गए, तो सोनू राजभर में क्या दिखाई दिया कि इनको हटाकर उनको बनाया गया इस बार? देखिए, किसी को हटाया नहीं जाता है महाराज, ये पार्टी है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को हटाया नहीं जाता है, ठीक ना। अच्छा काम जो व्यक्ति करता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, ये थोड़ा और बेहतर काम वो करे, हटाया किसी को नहीं जाता है। ये आपके मतलब सिस्टम में हो सकता है हटाना, लेकिन हम लोगों के सिस्टम में ये नहीं है कि किसी को हम हटा दें, ऐसा कोई बात नहीं है। और रहा सवाल संगठन का काम, जो भी व्यक्ति, अब बताइए, आपका एडमिशन हुआ होगा तो 1 में न हुआ होगा कि 1 के बार 5 में हो गया होगा, आप बताइए। तो उसी तरह से पार्टी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो अच्छा काम करता है उसका प्रमोशन करके और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि रामजीत राजभर गमछा लगाते नहीं, जैसे आप लोग का पट्टा है वो गाड़ी की डिग्गी में लेके चलते हैं, यानी नाराज हैं इसीलिए वो लगाते ही नहीं है। नहीं, ये तो व्यक्ति के इच्छा के ऊपर है। नहीं, नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने भाजपाई हमेशा परमानेंटली गमछा लगा करके चलते हैं? है आपको पता? कितने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोग, कितने लोग परमानेंट गमछा लगा करके चलते हैं? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, वो अपने इच्छा के ऊपर है। वो गमछा है, आप चाहें लगाना तो कोई मना नहीं कर सकता, नहीं लगाना चाहें तो जबरी कोई लगवा भी नहीं सकता। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि राम जी से कोई द्वेषा भावना हो, राम जी पार्टी से कहीं से नाराज हो, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का काम है व्यक्ति को भड़काना, ठीक ना। हम लोगों का ये काम नहीं है। तो आपके जिला महिला अध्यक्ष हैं, वो चली गई दूसरी पार्टी में, तो क्या नाराज थी वो? लोकतंत्र है ना, ये पता आपको है कि नहीं है? लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति, अगर उसको ये लगता है कि हमारा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, तो जबरी हम उसको बांध करके भक्ति नहीं ना करा सकते, या कोई जबरी किसी को दबाव बना करके नहीं ना रखा जा सकता है दल पार्टी में। लोकतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर जाना चाह रहा है तो हम मोहब्बत से कहेंगे कि मेरे साथ, आप दुर्दिन में खड़ा हुए लोग हो, आप मेरे साथ रहो, ठीक ना। अगर व्यक्ति का इच्छा यही होगा कि नहीं हमको इनके साथ नहीं रहना है, तो जबरी नहीं रखा जा सकता है। तो मान लीजिए आप इतना जिले में अच्छे पद दिए थे, बहुत मेहनत भी करती थी, और आज बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनको सम्मान न मिलता, तो ऐसा था कि उनको सम्मान नहीं मिलता था स्वाभिमान में? देखिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता और नेता नहीं है। महेंद्र राजभर अपने जबान से किसी भी वर्कर को ये नहीं कहे होंगे, या कहीं से दूसरी नज़र से उस कार्यकर्ता और नेता को देखने का काम नहीं किए होंगे। व्यक्ति को ये लगता होगा तो भाई उसके लिए तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हर नेता, हर कार्यकर्ता का सम्मान करके हम लोग संगठन को
धरातल पर मजबूत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला सवाल हमारा अध्यक्ष है कि अभी आप बोले कि लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अभी जो जिनको कार्यकर्ता बनाया गया है, जो पदाधिकारी दिया गया है दल में, तो मैं देख रहा हूँ सबको रिकवर किया गया है, चाहे मनोज राजभर हों, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, लेकिन सिर्फ रामजीत राजभर को ही प्रमोशन की बात आप कर रहे हैं। अभी आपको पता है चंद्रशेखर राजभर जी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने बना दिया। गुड्डू तिवारी जो बलिया जनपद से हैं, वो प्रदेश के सलाहकार थे, उनको राष्ट्रीय सचिव हमने बना दिया। अब सुभाष चंद्र यादव जो हैं, उनको हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग रामजीत राजभर पर फोकस कर रहे हैं। ये आप फोकस कर रहे होंगे, ये आप लोग फोकस कर रहे होंगे, या होंगे एक दो लोग जो फोकस कर रहे होंगे, चढ़ा उतार रहे होंगे उनको, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मेरे ज़हन में उनके प्रति कोई दूसरा भाव नहीं है। जो भाव कल था उनके प्रति वही भाव आज भी है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। तो लखनऊ गए तो क्या बात हुआ, अखिलेश यादव जी से 2027 तक रहेंगे या सीट की कुछ बात चली? अभी तो मान लो धीरे धीरे विधानसभा की तैयारी चल रही है। अरे 2027 अभी टाइम है ना। नहीं, चुनाव लड़ने वाले के लिए क्या टाइम है? हम लोग अपना सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा और हम लोग आगे कैसे मजबूत होंगे, इस पर सारी चर्चा हुआ। आगे 27 के चुनाव पर कमोवेश करके कुछ चर्चा हुआ, लेकिन 27 का जो आपने जिक्र किया, 27 अभी समय है 27 में, और 27 की बात जब हम लोग तय कर लेंगे तो आपको जानकारी एकदम बाई डाटा के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। महेंद्र जी, सवाल है कि जब ये अभी वीडियो देखे होंगे अखिलेश जी का जो चल रहा है ट्वीट कि घर के लौट कर आया बुद्धू, तो मान लीजिए एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा जो ट्वीट किए थे, लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बोल रहे हैं कि जो गए थे दिल्ली और फिर वापस आए, तो क्या सही है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, अखिलेश जी जो कहना चाह रहे हैं उनकी बात सही है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो नेताओं में कलह है उसको हम नहीं दूर कर सकते, और जो करारी हार हुई है, ठीक ना, जो करारी हार हुई है, करारी हार को ये लोग सही में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना रणनीति बना रहे हैं लोग। खैर, उनसे हम लोगों का कोई लेना लादना नहीं है। हम लोग अपना कैसे संगठन काफ़ी आगे तक मजबूत कर लें, इस पर ही हम लोगों का विशेष फोकस है। अब बोला बयान दिए मीडिया में छपा भी कि 2027 में भाजपा का सफाया है, किस हिसाब से सफाया होगा? आप देखे नहीं है 24 के चुनाव को? आप लोग भी तो देखे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी इस बात को देखे हैं कि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग पूरी दमदारी के साथ लोग लड़े। नतीजा क्या हुआ? ठीक है, सरकार उनकी बन गई, वो अलग विषय है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप घबराइए मत, थोड़ी सा इंतज़ार करिए, इंतज़ार का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 27 को आप देखिएगा। 27 में भारतीय जनता पार्टी, अब चाहे मान लीजिए कि एनडीए को देख लीजिएगा, चाहे इंडिया गठबंधन को देख लीजिएगा। आखिरी सवाल अध्यक्ष हमारा कि आपके पुराने सहयोगी कहें या नेता कहें, ओम प्रकाश जी का बयान आया कि मैं 3 ही सीट पर चुनाव लड़ा था, तो यानी बेदीराम को लेकर जब पूछा गया तो क्या बेदीराम भी समाजवादी विधायक हो गए? वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बताएंगे? ओम प्रकाश राजभर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब इन्होंने गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया था तो समाजवादी पार्टी ने इनके गठबंधन के लिए 17 सीट दिया था, 17 सीट दिया था। और ओम प्रकाश राजभर जो आज उनका विधायक फंस रहा है, तो विधायक को हम न फंसे विधायक के साथ, इसके लिए वो बयान दे रहे हैं कि हम 3 ही लोग लड़े थे। अरे भाई, 3 लोग आप लोग लड़े थे, आप तो ये बताओ, क्या हंसूराम नहीं लड़े थे आपके पार्टी से? आपके सिंबल से हंसूराम नहीं लड़ा था? हाँ, अब्बास अंसारी नहीं लड़े थे? खाली बस आप ही अपने सिंबल से लड़े थे? हाँ, आपका बेटा ही आपके सिंबल से लड़ा था? हाँ, आपका संडीला ही आपका जो उम्मीदवार था आपके पार्टी से लड़ा था? बाकी 17 लोग छड़ी के सिंबल से लड़े थे। ये झूठे लोग हैं, ऐसा झूठा नहीं, महा झूठा है ओम प्रकाश राजभर। 17 सीट पर छड़ी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। तो क्यों ऐसा डर गए हैं क्या कि नहीं सरकार दबाव में आ जाएगी, चाहे हमारी कुर्सी चली जाएगी, कि अब 3 का ही नाम ले रहे हैं कि नहीं हम तो 3 ही पर हैं?
ओम प्रकाश राजभर आप जान लीजिए झूठा नेता है। अपने परिवार का कैसे हित होगा, अपना कैसे हित होगा, हम कैसे बचेंगे, हमारा परिवार कैसे बचेगा, इस पर ही ओम प्रकाश राजभर वर्क करते हैं। ठीक ना। उनके यहाँ जैसे पिछले बार बयान में हमने कहा था, उनके यहाँ जैसे घाघरा उस पर जाएंगे तो बड़े बड़े जंगल हैं, उस जंगल में वन गाय हैं। उनके पास जो कार्यकर्ता हैं उस कार्यकर्ता का तब तक यूज करेंगे जब तक जानते हैं कि ये कार्यकर्ता दम बना करके पार्टी संगठन का काम करेगा, तब तक उसका यूज करेंगे। फिर बनगाय के जैसा उसको दूध निकाल करके जंगल में खेत देंगे। माने चुनाव लड़ा करके, चुनाव अपने नेताओं को, अपने मतलब पैरासूट के उम्मीदवारों को लड़ा करके अब बाकी लोगों को छोड़ देना। अच्छा महेंद्र जी, सवाल हमारा ये है कि पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन करता है तो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं, खास करके। और जैसे गठबंधन नहीं होगा तो तमाम कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार देंगे। इसके पीछे रीजन क्या रहता है? उनका ये इतिहास है ओम प्रकाश राजभर का, ये उनका इतिहास है। थर्मामीटर लेकर के चलते हैं। अपने बेटा के लिए थर्मामीटर नहीं लेकर के चलते हैं, अपने लिए थर्मामीटर नहीं लेकर के चलते हैं। जब कार्यकर्ता को लड़ने की बात आती है तो थर्मामीटर लेकर के चलते हैं कि फला जीत जाएंगे, फला हार जाएंगे। घबराना नहीं है। आप देखिएगा 27 तक ओम प्रकाश राजभर अपने आप खत्म हो जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्यों खत्म हो जाएंगे आप इस बात को जान लीजिए। आज चुनाव चिन्ह छड़ी बदल रहा है ना, आज चुनाव चिन्ह छड़ी बदल रहा है ना। उन्होंने अपने मीटिंग में बयान के माध्यम से इस बात को कहा था कि चुनाव चिन्ह छड़ी बदलना है। अरे क्या बदल करके करोगे भाई? 22 बरिस हो गया, जिस व्यक्ति को 22 बरिस हो गया, 22 बरिस में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करा पाया, कितना दिन तक कौम उसका इंतजार करे? आप पहले तो बात जान लीजिए, रजिस्टर्ड होने के लिए चुनाव आयोग का जो नियम नियमावली है उससे हम और आप परे होकर के नहीं रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्टर्ड होने का मतलब कि आप या तो 6% प्रदेश में वोट पा जाएं, या तो 13 विधायक पा जाएं, या तो 3 सांसद पा जाएं। ये नियम है। तो नियम के परे हो करके आप नहीं ना रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अब संभव नहीं है। अब जान लीजिए ओम प्रकाश राजभर का हवा निकल गया है। अब जो उछड़ रहे थे ओम प्रकाश राजभर, 22 के गठबंधन के बाद उन्होंने कहा कि मेरे दम पर समाजवादी पार्टी इतनी सीट जीती है, कहे है ना, हाँ हम जिधर जाएंगे उधर मन बाहर आ जाएगी। आ गए तो एनडीए गठबंधन में एक ही सीट ओम प्रकाश राजभर लड़े। पूरे यूपी का ठेका लेकर के आए थे कि हम पूरे यूपी में 480 पार करा दूंगा। 400 पार का नारा भाजपा दे रही थी, ये भी उसी भाजपा के नारा में अपने नारा को जोड़े थे। 80 पार करा रहे थे। जो खुद को नहीं जीत सकता, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़ी ठेकेदारी ये लिए थे ओम प्रकाश राजभर। कहाँ गया उनका ठेकेदारी भाई? तो क्या 2027 में यही हाल होगा उनका? 2027 में यही हाल तो छोड़ दीजिए, जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और नेताओं को बनना तो छोड़ दीजिए। मैंने आपको कह रहा हूँ कि जहुराबाद से भी चले जाएंगे। कह तो रहा हूँ, जहुराबाद से बन करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बाकी विधानसभाओं से बन करके जाना छोड़ दीजिए। गठबंधन में सीट पाना वो भी छोड़ दीजिए। जहुराबाद पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि जहुराबाद से आप विधायक बन करके जाओगे कि नहीं जाओगे नेताजी, ये तो बताओ। आप महेंद्र राजभर जब तक उनके साथ था तो चट्टान के जैसा था, चट्टान के जैसा रहता था। देख लीजिएगा, भाषण में वीडियो निकाल करके देखिएगा। और हम 10 बरिस से उनको ये जान रहे थे कि हम लोगों के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्यों? जब महेंद्र राजभर उनका कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था, उनके आज उन्होंने नेता और कार्यकर्ता हैं। कह दीजिए उनके नेता और कार्यकर्ताओं से कि 17 का वीडियो निकाल करके आप लोग देखो कि महेंद्र राजभर जब गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा था, आज जब ओम प्रकाश राजभर मंच पर खड़ा होते थे तो भाषण देते थे कि हमको राम मान लेना तो हमारा हनुमान महेंद्र राजभर को मान लेना। हनुमान के प्रचार में ओम प्रकाश राजभर को एक दिन का समय नहीं मिला। यही घोसी उपचुनाव में, बेईमान कहता हूँ, यही घोसी उपचुनाव में 13 दिन आकर के काम किया, पूरे परिवार के साथ काम किया। अब आप जान सकते हैं इससे कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उस व्यक्ति का कितना हमदर्दी है और दूसरे लोगों के प्रति कितना हमदर्दी है, जान लीजिए। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, समाज का हित ओम प्रकाश राजभर के बल पर नहीं हो सकता। ओम प्रकाश राजभर
गंगा में अगर डूबता रहेगा, कहेगा कि समाज का हित मैं करूंगा, तो हम जैसा कार्यकर्ता नहीं मान सकता कि समाज का हित ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के दम पर हो सकता हो। ठीक है अध्यक्ष साहब, आपसे चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो। बताते हैं महेंद्र राजभर लखनऊ से हैं। इनका कहना है कि राजभर समाज का विकास ओम प्रकाश राजभर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये करें कि अभी ओम प्रकाश राजभर को जो मौका मिला था कि चुनाव है, वो मौका गंवा दिए हैं और बता रहे हैं कि जहुराबाद से भी उनका हारना तय है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।